पूजा करना हमारे दिनचर्या का एक प्रमुख अंग है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हमें पूजा करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देवी देवताओं की पूजन से मन को शांति मिलती है और घर में दुख दर्द दूर होते हैं। इसी कारण पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। कहते भी हैं कि जब कुछ समझ न आए तो सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वो सब अच्छा ही करते हैं। इसीलिए जिन घरों में हर रोज़ पूजा की जाती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहता है। जय श्री राम। कई बार हम दिन रात ईश्वर का स्मरण करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, क्योंकि जानकारी ना होने पर हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। हालांकि ईश्वर सिर्फ भाव चाहते हैं, किंतु सच्चे मन के साथ अगर आप कुछ नियमों का पालन भी कर लें तो पूजा सफल मानी जाती है। ऐसे में आपकी उलझन को दूर करते हुए इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पूजा पाठ करने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, फिर भी हमारा मन कई बार पूजा पाठ के सही या गलत विधि विधान में उलझ जाता है। इसीलिए पूजा के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार पूजन के लिए कई आवश्यक नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। ईश्वर की दैनिक पूजा हमेशा स्नान ध्यान के बाद पवित्र एवं प्रसन्न मन से करनी चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध एवं पवित्र भूमि पर आसन बिछाकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। ईश्वर की दैनिक पूजा को हमेशा एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर करना चाहिए। अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर मुख कर करनी चाहिए। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवता की तरफ नहीं होनी चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। प्रतिदिन पंचदेव सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा, शिव जी एवं श्री विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। अब ये बताते हैं कि आरती कब और कैसे करें। दिन में 1 से लेकर 5 बार तक आरती की जा सकती है। सुबह और शाम सिर्फ 2 बार भी आप आरती कर सकते हैं। आरती शुरू करने से पहले ऊपर की ओर मुंह रखकर 3 बार शंख बजाएं। शंख धीमे स्वर से शुरू करते हुए धीरे धीरे बढ़ाएं। शुद्ध कपास यानी रुई से बनी घी की बाती से आरती करें। तेल का इस्तेमाल से बचें। कपूर से भी आरती की जा सकती है। बातियों की संख्या 1, 5, 9, 11 या 21 हो सकती है। आरती घड़ी के कांटों की दिशा के मुताबिक करनी चाहिए। आरती की थाली भगवान के पैरों में 4 बार, फिर नाभि पर 2 बार और चेहरे पर 1 बार और पूरी मूर्ति पर 7 बार घुमाएं। आरती सुर और लय में करें। आरती गाते समय शुद्ध उच्चारण करें। आरती करते हुए ताली या घंटी या झांझर, तबला या हारमोनियम भी बजा सकते हैं। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर जल छिड़के। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथों से उसे ग्रहण करें। पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे
2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा लें, तभी उठना चाहिए। अब कुछ और नियम। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान यानी आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत यानी चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य है। पानी, दूध, दही, घी आदि में अंगुली नहीं डालनी चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए, क्योंकि नाखूनों के स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती है। अतः यह वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रहती। तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह मदिरा समान हो जाते हैं। शिवजी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो ऐसे पत्ते पूजन के लिए उपयोग में नहीं लाने चाहिए। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। 1 दीपक घी का और 1 दीपक तेल का जलाना चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले फर्श पर आसन बिछाएं और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका फल प्राप्त नहीं होता। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने के धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढके। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ है। इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी पर फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा के दौरान जलाए गए घी के दीपक को बाईं ओर रखना चाहिए। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि ना रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों की फोटो मंदिर पे कदापि ना रखें। मकड़ी के जाले एवं दीमक से घर को सर्वदा बचावें, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। घर में झाड़ू कभी खड़ा कर ना रखें। झाड़ू लांघना, पांव से कुचलना भी दरिद्रता को निमंत्रण देना है। 2 झाड़ू को भी एक ही स्थान में ना रखें, इससे शत्रु बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण, श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग जाता है तो वहाँ सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती हैं। तुलसी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा घर में पूजा स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज़ ना रखें। भगवान शिव को हल्दी कभी ना चढ़ाएं और ना ही शंख से जल चढ़ाएं। पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रख कर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि ना जमा होने पाए और मंदिर में लगे सूखे हार फूल समय समय पर हटा देने चाहिए। तो ये थे
कुछ नियम पूजा करने के। हालांकि जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला था, ईश्वर सिर्फ भाव चाहते हैं, किंतु सच्चे मन के साथ साथ अगर आप कुछ नियमों का पालन भी कर ले तो पूजा सफल मानी जाती है। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।